देखिए ये कहानी अभी 2024 के बीते हुए मंगलवार शायद 18 तारीख थी। ये कहानियां महाराष्ट्र के एक जगह है वसई। वसई में एक इलाका है, उस इलाका का नाम है चिंचपाड़ा या चिंचपाड़ा करके। वहां पे एक 20 साल की लड़की जिसका नाम आरती है, वो सुबह 8:30 बजे के लगभग में कहीं जा रही होती है। अचानक से वहां से वहां पे तमाम लोग गुजर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। अचानक से एक लड़का 20 साल का उम्र लगा, उसका भी होता है, लड़की का भी 20 साल का उम्र होता है। अचानक से एक लड़का आके हमला करने लगता है उस पे। वो हमला करता है, एक आप जानते होंगे कि नट बोल्ट कसने के लिए जो पारा आता है या पाना कहते हैं शायद उसे, तो उस चीज से लेके हमला करने लगा। 30 सेकंड में लगभग 15 बार हमला करता है। वहां पे तमाम लोग गुजरते रहते हैं लेकिन कोई कुछ करता नहीं, मदद नहीं करता है। जब ये अटैक का होता है तो उसी भीड़ में से एक शख्स आता है सामने, जो कि उसकी मदद करने जाता है। लेकिन जब ये उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है तो वो शख्स भी बैक हो जाता है। इसके बाद उस भीड़ में से ही एक ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि यहाँ पे एक लड़का एक लड़की को मार रहा है। अब पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और अरेस्ट कर लेती है। तो देखिए ये न्यूज आपने जरूर सुनी होगी कि एक लड़का ने महाराष्ट्र में 15 बार अटैक किया 30 सेकंड में। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो मैं लेके आया हूँ। तो जब पुलिस इसे अरेस्ट करती है फिर लड़की को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि लड़की मर चुकी है। अब लड़की मर गई, आखिर इसकी पूरे माजरा क्या है, कहानी क्या है, आखिर इस लड़के ने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ था इस लड़के के साथ, क्यों हुआ था ये, या फिर लड़के के साथ कुछ गलत हुआ था। तो जब पुलिस अरेस्ट करती है उसके बाद जो लड़का से पूछताछ किया जाता है तो जाके कहानी खुल के आती है। वो कहानी काफी एक सोचने पर मजबूर कर देगी। कमेंट करके आप बताइए कि लड़का ने सही किया या गलत। तो चलिए कहानी को मैं सुनाता हूँ कि क्या कहानी है, क्या है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए सच्चाई जानने के लिए हमें 7 साल पहले जाना होगा। 7 साल पहले महाराष्ट्र के वसई में एक जगह पे एक फैमिली आती है। इस फैमिली में एक आरती नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र उस समय लगभग 13 साल होती है। 13 साल की लड़की एक, आज समझ सकते हैं कितना मेच्योर होगी, कितना कितना अनमेच्योर होगी। वो अपनी फैमिली के साथ एक नया जगह शिफ्ट होते हैं महाराष्ट्र के वसई में। वहीं पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रोहित, रोहित यादव। तो रोहित यादव भी एक घर में रहता है, बगल में ही पड़ोसी था उसका। अब देखिए दोनों लगभग हम उम्र के थे, दोनों की उम्र 13-14 के बीच में थी। तो दोनों हम उम्र थे, लड़का था एक लड़की था, दोनों दोस्त बनते हैं। अब ये दोस्त बनते हैं, साथ में खेलते उलते हैं, परिवार को कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन देखते देखते ये खेलने का जो सिलसिला था, दोस्ती का जो सिलसिला था, वो प्यार में तब्दील हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उम्र कच्ची थी लेकिन प्यार शायद सच्चा था। इसके बाद ये बात ऐसा नहीं कि उनके पेरेंट्स को नहीं पता थी, मतलब कि आरती के पेरेंट्स को बिल्कुल पता था, उन्हें पता चल गया था कुछ समय बाद। इधर जो रोहित यादव था वो सोचता है, कुछ समय गुजरता है, कुछ साल गुजरते हैं, तो सोचता है चलो कुछ काम कर लेता हूँ। और अब वो काम के लिए यहाँ वहां भटकता है। तब जाके उसे एक कंपनी में एक अच्छी सैलरी पे एक काम मिलता है। सैलरी उसकी 15,000 रुपये होती है। क्योंकि वो आरती से सच्चा प्यार करता था तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, ये जो सैलरी है उसका आधा से ज्यादा हिस्सा या आधा हिस्सा मैं उसके घर वालों को दे देता हूँ। क्योंकि शादी तो आरती से ही करना है। आरती भी बोली थी कि मैं शादी तुमसे ही करूंगी। तो दोनों को शादी करना ही था तो बोलते मैं, उसका परिवार मेरा परिवार। तो वो अपना सैलरी का आधा हिस्सा लगभग, या कह सकते हैं आधा से ज्यादा ही, वो आरती के परिवार को देने लगा। अपने पास मात्र, जैसे उसने बताया खुद, कि वो खुद अपना 4 या 5 हजार रखता था 15,000 में। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो आरती के परिवार को दे देता था हर महीने। समय गुजरता रहता है, सैलरी बढ़ती जाती है। रोहित की सैलरी 20,000 हो जाती है और अपने पास कुछ पैसे रख के बाकी पैसे आरती के फैमिली को दे देता था। क्योंकि वो आरती से सच्चा प्यार करता था और शायद आरती भी सच्चा प्यार करती थी। लेकिन देखिए आरती का घर का हालात कुछ ठीक नहीं थे। तब पर उसके माँ बाप को तो प्राउड होता है कि चलो एक अच्छा लड़का मिला। यहाँ तक वो उसके माँ बाप ये भी कहते हैं कि तुम दोनों बड़े हो जाओगे, उम्र हो जाएगी तो दोनों की शादी हम करवाएंगे। लेकिन देखिए जब घर का हालात ठीक नहीं तो आरती अब सोचती है कि काम करती हूँ, मैं भी कोई काम खोज लेती हूँ। वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड रोहित यादव को बताती है। अब रोहित बोलता है ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रोहित थी उसके लिए एक अच्छा सा काम खोजता है अपने ऑफिस में। उसकी भी सैलरी लगभग आरती का भी 15 या 20 के लगभग में थी। उसकी भी सैलरी ठीक थी। अब रोहित और आरती एक ऑफिस में एक जगह दोनों काम करने लगे और कमाने लगे। कुछ समय तक सब कुछ सही चला। लेकिन आरती इस नई दुनिया में आके कुछ नए लोगों से मिली।
नए लोगों से वो बात करने लगी, नए लोगों के सामने शायद कुछ अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित होने लगी। उसी में से ऑफिस का एक लड़का था जिसकी तरफ आरती कुछ ज्यादा आकर्षित हो रही थी। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी रोहित को कि मेरी गर्लफ्रेंड है और वो दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है, आकर्षित हो रही है। तो रोहित ने डायरेक्ट मना किया, उसे रोका, आरती रुक जाओ, मत जाओ, मत बातें करो ज्यादा। अब लेकिन आरती सुनती नहीं है, वो बस बोलते ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात करते थे। ऑफिस का एक लड़का था, लेकिन देखिए जब कुछ समय गुजर जाता है तो आरती को वो लड़का पसंद आ जाता है ऑफिस का, और उस लड़का को भी लड़की पसंद होती है, और फिर दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। अब देखिए एक ऑफिस, लेकिन एक आरती नाम की लड़की के दो बॉयफ्रेंड। एक तो रोहित जो उसका बचपन का प्यार 13 साल की उम्र से कर रहा है, और एक लड़का जो कि ऑफिस का, कह सकते हैं ऑफिस में मिली, उस जगह जहाँ काम करती थी। अब उसके दो बॉयफ्रेंड एक ही जगह पे, लेकिन रोहित इस बात से अनजान है। रोहित ने मना किया लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन रोहित को ये बात कहीं ना कहीं से भनक लग जाती है, और वो कहता है कि देखो ये बहुत गलत कर रही हो आरती, छोड़ दो उसे, उसे ब्लॉक करो, हटाओ। नहीं, आरती इस बात पे कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब ये शब्द जैसे ही रोहित सुनता है, उसका दिमाग ठनक जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसका बचपन का प्यार, उसने ना जाने क्या कुछ नहीं किया आरती के लिए। आरती से सच्चा प्यार करता, अच्छा जॉब पकड़ा, और उसके अपना से ज्यादा पैसा, मतलब कि, और आधा से ज्यादा पैसा उसके परिवार को दिया करता था, अपना परिवार समझ के, क्योंकि शादी सोचता था आरती सिंह होगी, और आरती दूसरे लड़के से प्यार करने लगी। इसके बाद उसका दिमाग घूम जाता, समझाता, लेकिन आरती नहीं मानती। और वो जाके उसके घर के पास भी हंगामा थोड़ा करता है, ड्रामा करता है, और एक बार थोड़ा बहुत हाथापाई हो जाती है। इस बीच को सब सॉल्व करने के लिए उसके पापा आते हैं आरती के। वो समझाते हैं बेटी को, लेकिन बेटी नहीं समझती। वो दोनों को कोशिश करते हैं कंप्रोमाइज किया जाए, लेकिन ये सिलसिला कंप्रोमाइज नहीं होता। आरती नहीं मानती, वो बात करते रहती उस शख्स से। और जब ये हाथापाई तक सिलसिला पहुंच जाता है, तब जाके आरती के पापा पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि एक लड़का है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, और ये भी कहते हैं कि उसने धमकी दी है, और वाकई में धमकी दिया था उसने एक बार। अब इसके बाद क्या होता है कि जब पुलिस उसे बुलाती है, धमकाती नहीं, समझाती है कि देखो ये गलत बात है, ऐसे ऐसे बोलती है, और समझाती है रोहित को कि ऐसा मत करो। रोहित भी समझ के वहां निकल जाता है। लेकिन देखिए रोहित के मन में कहीं ना कहीं ये था कि जो मेरी बचपन की प्यार, जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, वो अब पुलिस में कंप्लेन कर रही है मेरी। और फिर वही तारीख आती है 18 जून, जो कि पिछला मंगलवार था आई थिंक। आता है, सुबह का समय होता है, उसे पता था कि कहाँ जाएगी, कब जाएगी। अचानक से 30 सेकंड में 15 हमले करता है, और आरती वहीं मर जाती है। अब देखिए पुलिस ने आया, बाद में अरेस्ट तो कर ली पुलिस, लेकिन सवाल सवाल ये उठता है कि जो पहले कंप्लेन की गई थी उसे पुलिस ने नॉर्मली समझा के छोड़ दिया, और उस पर कोई एक्शन लेते या फिर सख्ती से बोलते हैं, तो शायद ऐसा नहीं होता। अब आपकी क्या राय है इस मामले पे, किसकी गलती है, क्या लड़के ने सही किया, क्या गलत किया, या क्या हो सकता था, वो आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए हमारी आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त से शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।